मेरा जो एक एम है बच्चों को लेकर के, ये नहीं है कि वो बिल्कुल कि यहाँ पर आएँ और कंसेप्ट को केवल रटें। वो डीपली उस चीज़ को ये समझे कि ये कहाँ से कौन सी चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, कहाँ से उसका आना हुआ है। हमारे यहाँ पर जो आपके स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो सभी की तैयारी कराई जाती है, और सेंट्रल लेवल के भी जो एग्ज़ाम, जैसे आपका दिल्ली पुलिस हो गया है, एनडीए हो गया है, सीडीएस हो गया है, एयरफोर्स हो गया है, बाकी सभी की प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाती है। तो मेरी फ़ीस हापुड़ में अमूमन तौर पर सबसे कम ही रहती है, ताकि हर एक बच्चा, कोई बच्चा अगर पैसे की वजह से केवल और एजुकेशन से दूर रह जाए, मुझे कहीं ना कहीं ग्लानि महसूस होती है। अगर कोई भी बच्चा ऐसा असक्षम हो रहता है हमारा कि जो फ़ी पे ना कर पाए, तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पढ़ाई कराई जाती है। मेरे डाउट सब क्लियर हुए, इस वजह से मैंने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की सर के माध्यम से, अमित तमिया सर के, तो इस वजह से मेरा टेक्नीशियन में सिलेक्शन हो पाया। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में इस टाइम हम आए हुए हैं रैंकर्स अड्डा पर। जी हाँ, ये वही फेमस कोचिंग सेंटर है जिसकी चर्चा आजकल हमारे क्षेत्र हापुड़ के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में बहुत सुनने को मिल रही है। यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत से गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर रहे हैं, और जिस तरह से यहाँ के मेंटोर्स उन्हें नरिश कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। आज हम इसी कोचिंग सेंटर के फाउंडर, डायरेक्टर, मेंटोर हमारे अमित तमिया सर जी के साथ हैं, और उनसे जानेंगे किस तरह से उन्होंने अपना ये जो कोचिंग सेंटर है इसे स्टार्ट किया, और भला किस तरह वो इसे ग्रोथ कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आज के टाइम में हम कहीं भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जनता के बीच एक कोचिंग सेंटर का नाम बहुत सुनने को मिलता है, एंड दैट इज़ रैंकर्स अड्डा। हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह का फेम आपको मिल रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना? सर, ये तो जो यहाँ पर बच्चे जुड़े हुए हैं, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के भी द्वारा अगर कोई बच्चा आता है, तो उसके बारे में वो जहाँ से उसे पता चलता है कि सर आपके पढ़ाने का जो स्टाइल है या अंदाज़ है बहुत ही यूनिक है, और हमें ऐसा अंदाज़ कहीं देखने को नहीं मिलता है, तो ये उनका अभिवादन और प्रेम ही है कि जो आने के बाद में वो मुझे सराहते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि रैंकर्स अड्डा पिछले 2 सालों में काफ़ी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ा है। पहले इतना हम नहीं देखते थे कि इतना क्रेज़ किसी कोचिंग सेंटर के लिए रहा हो, पर आज मेंटोरशिप हो या आइडलाइजेशन के लिए भी हमारा नाम आगे आ जाता है। तो आपके करियर की शुरुआत से हम जानना चाहेंगे, किस तरह आपने इसे विजुलाइज़ किया होगा, फिर आपने इसे उतारा, और किस तरह आप इसे आगे लेकर जा रहे हैं? सर, मैंने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत लगभग 2004 से की थी, लेकिन उस समय एकेडमिक दौर में ही मेरा थोड़ा सा एजुकेशन फील्ड चल रहा था, लेकिन 2012 से मैंने कॉम्पिटिटिव फील्ड्स में भी थोड़ा सा बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराया। उसके बाद से अब तक की जर्नी मेरी बहुत ही अच्छी रही है, और अबाउट 200-300 मैं सिलेक्शन भी दे चुका हूँ। और यहाँ पर प्रैक्टिकली नॉलेज की वजह से जो एक बार स्टूडेंट आता है और प्रैक्टिकली नॉलेज देखता है, और उसी के तहत उसे बस सिखाया जाता है। रटाने की यहाँ पर कुछ कोशिश नहीं होती, तो बच्चा प्रैक्टिकली बहुत ही अच्छे से समझ जाता है, तो उसके बाद वह उस चीज़ को उसी तरह फॉलो करते हुए सारे रूल्स को बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पर लेता है। हम ऐसा कह सकते हैं जैसे आज के टाइम में बहुत से कोचिंग सेंटर्स ने इसे एक बिज़नेस बना दिया कि किसी भी तरह, चाहे रटवा हो, चाहे कंसेप्ट क्लियर हो या ना हो, बस हमें फ़ीस चाहिए और बदले में हम इन्हें कुछ भी रटवा देंगे, या किसी तरह, जिसे हम कह सकते हैं धांधलेबाजी टाइप भी वो लोग आज के टाइम में कर रहे हैं। लेकिन हमारे रैंकर्स अड्डा में ना सिर्फ हम उन्हें नरिश कर रहे हैं, बल्कि साथ में इस तरह लेकर चल रहे हैं कि उनकी ग्रोथ पॉजिटिव वे में हो। जी सर, बिल्कुल। मेरा जो एक एम है बच्चों को लेकर के, ये नहीं है कि वो बिल्कुल कि यहाँ पर आएँ और कंसेप्ट को केवल रटें। वो डीपली उस चीज़ को ये समझे कि ये कहाँ से कौन सी चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, कहाँ से उसका आना हुआ है, तो उसकी डीपली नॉलेज तक जाने की कोशिश करें। और मेरी औरों को भी सलाह है कि वह इसी सिस्टम को फॉलो करें, कि बच्चे को रटाने के बजाय उसके कंसेप्ट क्लियर करें कि वह चीज़ क्यों बनी, हमारी डेली वेज लाइफ से वो कैसे कनेक्टेड है। और अगर वो चीज़ें हम बच्चों को बताएंगे तो एजुकेशन का जो वे है बहुत ही ईजी हो जाएगा, ना कि हार्ड। सर, जैसा कि हमने देखा कि आप बहुत से कोर्सेज़ हैं जो अवेलेबल करवा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जैसे एनडीए हो या सीडीएस हो, तो थोड़ा हमारी जनता को उसके बारे में भी आप बताइए, कौन कौन से कोर्सेज़ की तैयारी आप करवाते हैं, और आपकी लीडरशिप में आपके अंदर कितनी फैकल्टी है? हमारे यहाँ पर जो आपके स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो सभी की तैयारी कराई जाती है, और सेंट्रल लेवल के भी जो एग्ज़ाम, जैसे आपका दिल्ली पुलिस हो गया है, एनडीए हो गया है, सीडीएस हो गया है, एयरफोर्स हो गया है, बाकी सभी की प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाती है, जिसके लिए बहुत ही एजुकेटेड और बहुत सी एक्सपीरियंस फैकल्टी हमारे पास में है।
और अगर हमें कोई नीड भी होती है एक्स्ट्रा फैकल्टी की तो हम आउट ऑफ स्टेशन जैसे दिल्ली से हम यहाँ पर या मेरठ से हम फैकल्टी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि बच्चा को वो एजुकेशन मिल पाए जिसकी उसे वास्तव में ही नीड है। ऐसा हम कह सकते हैं कि हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहे हैं बच्चों के फ्यूचर के साथ। अगर हमें फैकल्टी यहाँ ठीक नहीं भी लगती तो हम उसे तुरंत ही रिप्लेस कर देते हैं और जितना बेस्ट हम स्टूडेंट को फैकल्टी के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम करते हैं। जी सर। थोड़ा हम ये भी समझना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, बट अक्सर हमें देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट जॉब्स में भी कभी जैसे लास्ट ईयर हुआ, आप समझते हैं जैसे यूपी पुलिस में हुआ था, तो उसके बारे में आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से लोगों की हिम्मत टूट जाती है जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में ऐसा होता। देखिए, जब कोई बच्चा एग्ज़ाम के लिए जाता है और अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि मैं 1 नंबर से रह गया, मैं 2 नंबर से रह गया, लेकिन अगर हमारे साथ के जितने भी कोचिंग ऑनर्स हैं या फिर टीचर्स हैं, अगर वो इस बात को एनालिसिस करें और यहाँ पहुँचने की कोशिश करें कि ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स ही कम क्यों रह जाते हैं, दरअसल उसकी जो वजह है, सही रीज़न है, वो ये होता है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने के बाद क्या क्या वो हमारे बिल्कुल माइनर पॉइंट्स होते हैं जिनकी हमारी मिस्टेक्स रहती हैं पहले से ही। हम उनसे ना तो बच्चे को वाकिफ़ कराते हैं, ना ही उन्हें उन कमियों के बारे में बताते हैं कि बेटा एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने के बाद आप कैसे क्वेश्चन को रीड करेंगे, कैसे उसे टैकल करेंगे उस चीज़ को। और हमारे यहाँ पर ये चीज़ें पहले से ही बताई जाती हैं। मैं खुद अगर कोई पेपर का सॉल्यूशन बच्चों को देता हूँ तो मैं बोर्ड पर ना करा करके मैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, बच्चे के अनुसार, बिल्कुल अपने आप को एक स्टूडेंट मानते हुए बिल्कुल प्रैक्टिकली उसे बिल्कुल सोल्व कराता हूँ सामने बैठ कर कि ऐसे क्वेश्चन को रीड करना है, इस तरह से उसका सॉल्यूशन देना है, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में समय बचता है और वो 1-2 मार्क्स की जो कमियाँ जो एट द टाइम रह जाती हैं वो ना रहें बच्चे की और सिलेक्शन वो ले पाए। सर, क्लासेस हमारी अभी ऑनलाइन ही अवेलेबल हैं क्या साथ में? जैसे अभी ऑफलाइन तो आप दे ही रहे हैं, तो क्या ऑनलाइन भी हम विजिबिलिटी दे पा रहे हैं अपने छात्रों को? अभी हाल ही में यूट्यूब चैनल हमारा स्टार्ट हो चुका है, लेकिन प्रॉपर रूप से रन अभी नहीं हो पाया है, लेकिन हम उसमें जल्द से जल्द उसकी में प्रोग्रेस कर पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और बाकी बच्चों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, जिसके द्वारा जल्दी सभी को क्लासेस इंडियन प्लेटफॉर्म पर मैं यहाँ से प्रोवाइड कराऊँगा। सर, अक्सर हम देखते हैं जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है गवर्नमेंट जॉब हासिल करना, क्योंकि हमारे देश की इतनी जनसंख्या है और उसमें से एक गवर्नमेंट जॉब पाना ये अपने आप में एक जंग है। लेकिन जब इस जंग को जीत कर कोई स्टूडेंट आपके पास आता है तो हम जानना चाहेंगे वो फील आपको कैसा आता है, वो प्राउड मोमेंट आपके साथ कैसा रहता है? देखिए, एक टीचर के लिए इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती कि उसका स्टूडेंट, उसका शिष्य कहीं ना कहीं जॉब में सिलेक्शन ले रहा है। और जब कभी उसके गार्जियंस हैं, ये मान लीजिए कि एक टीचर के लिए उनकी जो दुआएं हैं वही गिफ्ट होते हैं। और मैं इस चीज़ को इस तरह से आंकता हूँ कि जहाँ एक टीचर कहते हैं कि एक फेलियर जो होता है वो टीचर बनता है, यानी कि वो सभी सब्जेक्ट पर कमांड ना होने की वजह से कहीं ना कहीं उसका जो एक सक्सेस में एक बिल्कुल पत्थर जो रह जाता है, सामने आता है, वह उसकी वजह से वो उम्मीदें रखता है कि उसका स्टूडेंट उस मील के पत्थर को पार करे। और उस मील के पत्थर को जब कोई स्टूडेंट पार करके आता है तो उसमें कहीं ना कहीं अपनी छवि ढूंढने की कोशिश करता है और उसे उस खुशी का अनुभव होता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता, और शायद इसे वो कोई भी अदर पर्सन समझ नहीं सकता। सर, अभी भी इस ईयर भी बहुत से गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो आपको इस समय देख रहे हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? मैं सभी स्टूडेंट्स से एक ही बात कहता हूँ कि जिस एग्ज़ाम की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके प्रीवियस ईयर जितने वो लगाएंगे उतना बेटर होगा। दूसरी बात, अपने ही सिलेबस के अकॉर्डिंग, वह प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग चलते हुए एक सिलेबस तैयार करें और उस पर फोकस करें। और उस पर ये फोकस करना चाहिए कि मैं इसमें क्या सिलेबस कर चुका हूँ, क्या मेरे टॉपिक्स क्लियर नहीं हैं, और जो टॉपिक्स क्लियर नहीं हैं, जहाँ भी वो गाइडेंस ले रहे हैं वहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट करें या फिर जैसे भी वो उपयुक्त समझते हैं उनको क्लियर करें, और तभी वो किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं। हमारी जनता को आप यहाँ का एड्रेस और आपका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा बताइए ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर सकें। देखिए, जो मेरा फील्ड है ये मेरा एक बिजनेस बाद की बात है, लेकिन पहला मेरा सोशल सर्विस है, समाज सेवा है। और इसमें मेरे जो फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं, तो मेरी फ़ीस हापुड़ में अमूमन तौर पर सबसे कम ही रहती है, ताकि हर एक बच्चा, कोई बच्चा अगर पैसे की वजह से केवल और एजुकेशन से दूर रह जाए, मुझे कहीं ना कहीं ग्लानि महसूस होती है। तो यहाँ की जो फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं ऑल ओवर हापुड़ में सबसे कम है। दूसरी बात, अगर कोई भी बच्चा ऐसा असक्षम रहता है हमारा कि जो फ़ी पे ना कर पाए, तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पढ़ाई कराई जाती है। और यहाँ का एड्रेस है आपका, ये चमरी रोड पड़ता है,
लज्जापुरी रामलीला ग्राउंड, गली नंबर 13, बैंक कॉलोनी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में अमित तमिया नाम से रैंकर्स अड्डा ओपन है। यहाँ पर कोचिंग ये कोई भी आ सकता है और कभी भी। सर, जिस तरह आप हमारी यूथ को, हमारे स्टूडेंट्स को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा दे रहे हैं, उसके लिए हमारी टीम भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करती है। धन्यवाद सर। मेरा नाम हर्षित कुमार है और मैं लज्जापुरी में रहता हूँ। और मैंने यहाँ का कोचिंग सेंटर बहुत पहले से देखा हुआ था। पहले मैं ऑनलाइन लेता था और सर के पास तब से आया हूँ। तब से मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे पढ़ाते हैं और सब चीज़ मतलब बहुत अच्छी है। एक एक बात समझाते हैं और बहुत अच्छा समझ में आता है। एसएससी की तैयारी में सर आपकी कैसे हेल्प कर रहे हैं? सर बहुत अच्छी तरीके से, पहले मैं सेल्फ स्टडी करता था घर पे ही, तो उसके बाद मेरे डाउट क्लियर नहीं हो पाए। मैंने रेलवे का एग्ज़ाम देना था मेरे को, रेलवे टेक्नीशियन का। उसके बाद रेलवे यहाँ पर आकर मेरे डाउट सब क्लियर हुए। इस वजह से मैंने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की सर के माध्यम से, अमित तमिया सर के। तो इस वजह से मेरा टेक्नीशियन में सिलेक्शन हो पाया। हम इस सर से जुड़े और किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने 2-3 कोचिंग सेंटर में और भी जाकर ऑफलाइन कोचिंग ली, ट्राई करा, लेकिन मेरा बेस क्लियर नहीं हो पाया। मैंने काफ़ी छानबीन करी। एक होता है ना कि मुझे कोई ऐसा टीचर मिले जो हमारा बेस क्लियर करे। तो मैंने 2-4 जनों से पूछा, तब मुझे सजेस्ट करा, क्योंकि सर हमारे घर के पास ही हैं, लेकिन मैं सर की नॉलेज में नहीं, सर मेरी नॉलेज में नहीं थे कि ऐसे कोई टीचर है और इतना अच्छा पढ़ाते हैं। तो तब मुझे पता चला, मैं सर के पास आया और अभी मुझे आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 महीने हुए हैं। और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, ये आने वाली ये जो वैकेंसी है इनमें मेरा नंबर आएगा सर के बदौलत।